नमस्कार, मैं सुमन बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त हम हैं गंगा नदी के किनारे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आपको बता दें, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि नेपाल बार बार भारत को धमकी दे रहा है। भारत कहे तो बिहार को भी धमकी दे रहा है कि वो बांध को तोड़ने वाला है, वो बांध को तोड़ देगा। लेकिन बिहार की सरकार जो है, बिहार की सरकार अभी सीटें तय करने में लगी हुई है, महागठबंधन बनाने में लगी हुई है, अपने किले को मजबूत करने में लगी हुई है। यानी कि पूरी तरह से पॉलिटिक्स पे अपने चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने क्षेत्र रक्षण में लगी हुई है। लेकिन किसी भी सरकार, चाहे वो एनडीए का हो या फिर विपक्ष का हो, किसी का भी इस मुद्दे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कोई नेपाल से बात करने तक की कोशिश भी नहीं की गई है सरकार की ओर से। तो यहाँ जो नदी के किनारे रहते हैं, अभी हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार थोड़ा आप नदी दिखा दें। जो नदी में, गंगा नदी का अभी ही बारिश के मौसम में आकर के ये जलस्तर जो है बढ़ता हुआ सा है। गंगा नदी का जलस्तर अभी बढ़ गया है और उसके बाद जो ये हो रही है कि नेपाल जो बार बार कह रहा है कि हम 10 से 15 तारीख के बीच में हम पानी को जो है वो बांध को तोड़ देंगे, महानंदा। लेकिन बात किस पे हो रही है कि बांध का निर्माण किसने कराया, बांध का शिलान्यास किसने कराया, इस पे बात हो रही है। बात इस पे बिल्कुल नहीं हो रही है कि अगर ये पानी छोड़ दी गई नेपाल के द्वारा तो इससे बिहार का क्या होगा, बिहार की जनता का क्या होगा। बिहार की जनता जो हर वक्त किसी न किसी, हर 6 महीने पे किसी न किसी आपदा से जूझती रहती है। आप देखेंगे कि कोसी के क्षेत्र में हर बार कोसी नदी प्रलय बन के उभरती है और कारण एक ही होता है, नेपाल से छोड़ा हुआ पानी। कमला का क्षेत्र, भूती बलान का क्षेत्र या गंडक हो, हर जगह नेपाल की पानी का पूरा प्रभाव रहा है। 2008 में नेपाल ने पानी छोड़ा था, उसके बाद क्या हुआ था, एक त्राहिमाम सा मचा हुआ था पूरे बिहार में। उसका भुक्तभोगी बिहार की जनता पहले रह चुकी है। उसके बाद बांध तोड़ने की बात चल रही है नेपाल के द्वारा और सरकार इस पे बिल्कुल भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ये जलस्तर अगर देखेंगे कि जिस तरह से पानी में अभी ये एनआईटी घाट है, अभी आम दिनों में इससे बहुत नीचे तक पानी रहता है। अभी जिस तरह ये पानी का इधर का जो जलस्तर है पानी का, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है और अभी तक तो बांध नहीं तोड़ी गई है। ये तो बारिश के मौसम की पानी है। लेकिन नेपाल अगर बांध तोड़ देता है उसके बाद क्या होगा, ये बताना बहुत ही एक त्राहिमाम की स्थिति बनेगी बिहार में। 2008 में बिहार की जनता पूरी देख चुकी है। और बात करें अगर पटना के जनता की, तो वो तो पिछले साल भी पटना जल जमाव से, नाले में का जो पटना में जो पानी का जल जमाव हुआ था, बारिश के पानी का जल जमाव हुआ था, उससे इस तरह प्रभावित हुई थी कि लगा था कि पूरा पटना डूबने लगा था। और जो सत्तासीन सरकार है वो हाफ पेंट पहन के भागते हुए नजर आए थे। लेकिन जनता का क्या, जो ऐसे आपदा में आके फंस जाती है, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के सरकारी योजनाओं का शिकार बनती है, उस जनता का कुछ भी नहीं। और अभी फिर जो नेपाल कर रहा है, नेपाल करने वाला है, नेपाल करने जा रहा है, उस पर कहीं से कोई ध्यान नहीं है। और इससे क्या होगा कि जो ऐसे में जो जलस्तर बढ़ता है तो उसमें भी जो नाविक लोग हैं यहाँ के, हमारे साथ नाविक भाई लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है, उनके लिए क्या परेशानी होती है। आम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, जिनका भरण पोषण इस गंगा नदी से होता है, गंगा मैया पानी के भीतर जिनका जीवन चलता है। फिर पटना में क्या होगा। पटना का यही हाल होगा कि पटना 2008 में जैसे डूबी थी, यहाँ के लोग जैसे 2008 में परेशान हुए थे। हालांकि बाढ़ तो पिछले साल भी आई थी पटना में और इस तरीके से आई थी कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे। कुछ एरिया में तो ऐसा हो गया था, लोग नाव से अपने घर जा रहे थे, नाव से निकल के सामान ला रहे थे अपने घरों से। तो सुमन, रहा बात अभी पटना का, जो चिराग पासवान को खबरें पूरे हुई है, हर मीडिया सारी खबरों को दिखा रही है। लेकिन इस खबर का क्या और लोग, क्या यहाँ की सरकारें इस बातों को भूल चुके हैं कि कैसे पिछले साल ये पटना में जो स्थिति बनी थी, जो भयावह स्थिति बनी थी, लोगों के पास खाने तक के लिए नहीं थे, लोग घर में फंसे हुए थे। राजेंद्र नगर जैसे इलाके में कंधे से
ऊंची लेवल में पानी बह रही थी, कंधे से ऊंचे लेवल में पानी बह रही थी। और वहाँ के जो सत्तासीन जो सरकार है, वहाँ के जो सत्तासीन सरकार है यहाँ के बिहार के, उसके एक उप मुख्यमंत्री साहब यहाँ से हाफ पैंट पहन के निकलते हुए नज़र आए थे कि आप डूबो तो डूबो, हमें बस सरकार बनानी है, हमें बस वोट लेना है, वो फिर आएंगे हमारे। लेकिन उन्हीं सरकार से, उन्हीं सरकारी अधिकारियों से मैं एक सवाल जो पूछना चाहूँगा, जो एक आम जनता पूछना चाहता है, जो आम जनता पूछनी चाहती है ये सवाल कि सर, अगर हमारे घर पानी के भीतर होंगे, अगर पटना के सड़कों पे पूरा पानी होगा तो आप कैसे आएंगे? क्या आप बोट पे आएंगे हमसे चुनाव का वोट मांगने के लिए? क्या नाव पे चढ़ कर के आएंगे? तो ये कहीं ना कहीं एक हिसाब से कहे तो ऐसे में नाविक भाई भी खुश नज़र आ रहे हैं कि वो जो सरकार जो है, यहाँ जितने भी सरकार के अधिकारी होंगे, जितने भी अधिकारीगण होंगे, विधायक होंगे, एमपी होंगे, प्रत्याशी होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, वो वोट पे जाकर में घर घर जा कर के वोट पर चढ़ कर के वो लोगों से वोट मांगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ इस बात की भी दिक्कत आ जाती है कि उन्हें पैर कहाँ मिलेगा? लोगों का पैर पकड़ने के लिए भी तो पैर चाहिए, ये पैर कहाँ मिलेगा? जब पटना में जल जमाव होगा, पूरा पटना पानी से करे। और पटना में पानी को, जो महानंदा बांध को तोड़ करके पानी लाने की जो बात कर रहा है नेपाल, जो पूरे बिहार को डुबाने की बात कर रहा है, उससे बचा है, क्योंकि ये सरकार के लिए भी अच्छी बात है और विपक्ष के लिए भी अच्छी बात है कि अगर पटना में पानी नहीं रहेगा तो वो लोगों के पैर छू करके, लोगों के पैर पकड़ करके, सूखे में लोगों का पैर पकड़ करके उनसे वोट की भीख मांग सकती है, वोट की भीख मांग सकता है, उनसे याचना कर सकता है। तो हमारे साथ एक नाविक भाई हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि कैसे इस लॉकडाउन में उनका सब कुछ अफेक्टेड हुआ है। उनसे हम जाने की बात करें। और ऐसे ही खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। आप भारत लाइव देखें, यूट्यूब, फेसबुक पे जाके देखिए, फेसबुक पे भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है। आप अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अभी चलिए हम बात करते हैं नाविक भाई से। जो क्या लगेगा, जो आप लोग तो हमेशा इस नदी में रहते हैं, आप लोग का यहीं से जीवन यापन चलता है, तो यहाँ जो बाढ़ का जो स्तर आ जाता है, में जो पानी का जो स्तर बढ़ जाता है, स्थिति बन जाती है, स्थिति बढ़ जाता है तो नाविक से कुछ सुविधा नहीं बंद। एक लॉकडाउन में ऐसी हो गया कि 3 महीना नाव बंद हो गया, सारा चीज़ बंद हो गया, क्या करल जाएगा? नाव गरीब आदमी के तो सबसे बड़का प्रॉब्लम है। अच्छा, गंगा नदी में आप लोग रहते हैं हमेशा, लेकिन आप लोगों के लिए तो ये भी बात है कि जैसे पटना में बाढ़ की स्थिति हुई तो और आम सड़कों पर जो लोग हैं, अन्य जो नागरिक हैं, जो यहाँ नाव पे बस इस कारण आप, ये तो आपका रोजी रोटी है। हाँ। जो आम लोग बस घूमने के उद्देश्य से आते हैं, हाँ। नाव पे चढ़ते हैं और उस पार से उस पार जाते हैं, नाव पे चढ़ के देखना चाहते हैं पटना के शहरवासी, तो उन लोगों ने कभी पानी में कदम नहीं रखा है। लेकिन उन लोगों के लिए जो स्थिति होती है उसके बारे में क्या कहिएगा? जो अगर पानी आएगा तो क्या दिक्कत? वो सब बहुत बड़का प्रॉब्लम होगी। क्या करेगी यहाँ के पब्लिक? यहाँ डूबे धंसबे नहीं करेगी, पानी बढ़ेगी तो। कोरोना काल में क्या हुआ कि आपके साथ कैसे क्या चल रहा है? कोरोना के बारे में तो बहुत कुछ हो गया। यहाँ गरीब ऐसे खाला बिना मर रहा था, जनवा रहा था, रोजी रोटी सब लोग का मर गया। वोट देते हैं सर? वोट देते हैं, किसी न किसी सरकार को तो देते हैं, देवे करते हैं। एनडीए को देते हैं कि महागठबंधन को? जे हो गया सबके मिलबे करता है, कोई के तो किसी को तो देते ही। लेकिन बड़ी सवाल ये, बड़ी बात ये कि जब कोरोना काल में आप भूख से आप लोगों का दिक्कत था, तो नाविकों के कल्याण के लिए क्या कोई सरकार ने योजना की? क्या आपको क्या क्या मिला? कुछ ना योजना किया, कुछ नहीं। तो राशन कार्ड पे बताया जा रहा है कि चावल मिलता है, दाल मिलता है, इस तरह की बातें, तो आपको मिल रहा है? अभी मिलता, कोई अथी के मतलब नहीं होता है। क्या, थोड़ा बताइए ना। हमनी के जैसे हमनी के नाम भी नहीं है, खाली एगो पापा के नाम है, उसी भर खाली है। और कहता है कि पैसा, सब तो पैसे से दे रहा है।
अच्छा, ये बात बताइए, जैसे ये 9 वाली जो बात होती है, जैसे ऑटो वाले से हम लोगों ने बात किया था, तो ऑटो वालों ने कहा था कि उनका अपना ऑटो जल्दी नहीं होता है, किसी मालिक का होता है, वो भाड़े पर लेकर के चलाते हैं। क्या 9 में भी ऐसा सिस्टम होता है कि भाड़े पर लेकर होती है? बहुत आदमी की होती है कि अपना पूंजी नहीं है तो अपना लोग से ले लिया, भाड़ा पर चलवाया। तो ये मंथली देते हैं उसको कि 1 साल के लिए लीज पे लेते हैं? ना महीना पैसा हाँ। दिया जाता है। तो मतलब एक जो आपको इस बात में थोड़ा खुशी हो रहा है कि अगर सरकार जो है, सरकार पूरा पटना में मान लीजिए पानी भर जाएगा तो सरकार तो जाएगी वोट मांगने के लिए। हाँ, तो एकदम जाएगी, नाव पर चढ़िएगा तभी ना जाएगी। चढ़ के जाएगी, लेकिन सरकार को जनता का पैर कैसे मिलेगा? वही मिलेगा, दिक्कत से नहीं मिलेगा। दिक्कतें से जनता, मतलब पानी में जाके हाथ डाल के जनता का पैर पकड़ना। हाँ, तब और क्या, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो भाई भी ये इस बात से आश्वस्त दिख रहे हैं कि अगर नेपाल पानी छोड़ता है तो ये जो सरकार जो चुनाव की जो तैयारी में लिप्त है, सरकार को भी बहुत बड़ी समस्या आने वाली है कि उनको जनता का पैर पानी में घुस के ढूंढना पड़ेगा। वो हाफ पेंट पहन के नहीं भाग पाएंगे, फिर उन्हें हाफ पेंट पहन करके नाव पे सवारी करके जनता के गली गली में पकड़ करके अपने लिए वोट मांगना पड़ेगा। खैर, ये रही तंज की बात, लेकिन ये समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर होने वाली है। सभी लोग सरकार से, अपने जनप्रतिनिधियों से सभी लोग सवाल ज़रूर पूछें कि ये जो क्या होगा, ये त्राहिमाम जो होगा, इसको लेकर के अगर पल्लवी मैं आपसे कहूँ कि इसको लेकर के जो एक ऐसा बन रहा है, ये जैसे ये जो बांस दिख रहा है जो इन भाई के हाथ में, जैसे ये नाव चला रहे हैं, ये हमने ऐसा कंडीशन हमने पटना जल जमाव में देखा है। ऐसा ही कंडीशन हमने पटना जल जमाव में देखा है पल्लवी। लोग ऐसे ही, जो पटना के सोशल वर्कर्स थे, पटना के यूथ थे, ऐसे ही पल्लवी ऐसे ही हाथ में बांस लेकर के, सर पे खाने का पैकेट लेकर के पूरे पानी में जा रहे थे, और सरकार वहाँ भी ये सबको बताने में जुटी हुई थी कि बिहार में सब कुछ ठीक है, सब कुछ का प्रबंध कर लिया गया है। लेकिन क्या धरातल पे क्या होता है, भाई ने भी बताया अभी कि जितने भी आप उसकी बात करें, जितने भी तरह के राहत पैकेज की बात करें, तो ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं आ पाता है, इन लोगों को ऐसे ही जूझना पड़ता है। तो पल्लवी, हम चाहेंगे कि आगे पल्लवी इस मुद्दे पे क्या रुख रख रही हैं, इस बारे में पल्लवी बताएंगे। सुमन, पिछली बार हमने देखा था कि पटना का क्या हाल था। लोग सड़कों पे ऐसे ही निकल रहे थे, नावों में निकल रहे थे, लोगों के पास खाने के लिए चावल नहीं थे, अनाज नहीं थे, ना सब्जी थी, कुछ नहीं था लोगों के पास। फिर भी लोग, सरकार क्या बोल रही थी कि कोई भी भूखा नहीं मर रहा है, कोई भी, सब लोग आराम से हैं, सब अपने घर में रह रहे हैं। पिछली सरकार ने ये भी कहा था कि अगले बार कुछ नहीं होगा, जल जमाव नहीं होगा, लेकिन इस बार भी कहीं कुछ नहीं दिख रहा। सब जगह वैसे ही है जैसे पिछली बार था। राजेंद्र नगर की बात करें, कंकरबाग की बात करें, ये पटना के डाउन एरिया में आता है। हर साल वहाँ पानी लगती है। आप किसी भी डाउन एरिया में जाएंगे, पटना का सबसे ऊंचा जगह बोला जाता है, या फिर पटना की इस साइड ले ले जहाँ भी हम खड़े हैं, एनआईटी घाट हर साल बारिश में वो डूबती है। थोड़ी सी डूबे, कम डूबे, डूबती है सुमन। और रही बात, यहाँ पे अभी काफ़ी लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि ये अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनको क्या डर नहीं है कोरोना का। बात करेंगे, अभी हमारे साथ कुछ और भाई हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। तो बिल्कुल पल्लवी, जैसा जो एक सीन टोटल देखा जा रहा है कि यहाँ गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद ये सबको समस्या होने वाली है। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद सबको समस्या होने वाली है। और जैसा जो जितना भी चीज़ है, जो जैसा कंडीशन, जैसा जो त्रासदी एक बिहार में 2008 में आई थी, नेपाल के पानी छोड़ने के बाद पूरा बिहार त्राहिमाम कर उठा था। ऐसी जो एक जो छवि बनी थी ऐसी, उसमें उस टाइम में भी जो जिस तरह की समस्याएं आई थी लोगों के बीच में, वो फिर से एक आने वाला है। ये समस्याएं जो है दोबारा बिहार सरकार के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, लेकिन बिहार सरकार कान में उंगली डाल करके उसे
नज़रअंदाज करने में लगी हुई है और सरकार बनाने पे, सीट शेयरिंग पे, ऐसे मुद्दों पे जाकर के सरकार लगातार बात कर रही है। तो पल्लवी चाहेंगे कि हम और जो लोग हैं उनसे जाकर के हम लोग थोड़ा बातचीत करें। सुमन, बिल्कुल अभी आप यहाँ देख रहे हैं, अंकल हैं यहाँ पे एक, वो NIT घाट पे ऐसे ही हैं जैसे नॉर्मली डेली स्तर, जैसे लोग नॉर्मल आते थे पहले वैसे आ रहे हैं। अंकल से हम बात करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे और क्यों ऐसे हैं। चलिए सुमन, तो हम अंकल से बात करते हैं। अंकल, कोरोना का डर नहीं है आपको? कोरोना का डर नहीं है आपको? नहीं है। क्यों नहीं है? डर कब चीज है? आप ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही नहा रहे हैं, कुछ हो जाएगा तो डूब जाएंगे। और पानी देखिए, पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है। बढ़ चुका है, तब बगल में नहीं आते हैं। अगर बात आपने अंकल डूबने की कही, तो 2008 में भी बाढ़ आई थी। उस टाइम में नेपाल पानी छोड़ा था। बिहार में चचा पूरा बिहार डूब गया। पानी हुआ तक था। पानी हुआ तक, हाँ, पुल बिजुन तक था। पुल बिजुन तक हाँ। पानी। अगला साल, पिछला साल जो पटना में जल जमाव का स्थिति हुआ था, वो तो कैंप टूटा था, तब पानी आया था पटना में। आपको नेपाल जो है, हर बार तो नेपाल छोड़ती है तो गंगा का जल स्तर बढ़ता है। हाँ। इस बार नेपाल जो है फिर बोल रहा है बिहार सरकार को, जो बांध जो है जहाँ पानी को जमा करके रखता है, उस बांध को इस बार हम तोड़ देंगे। अच्छा। और बिहार सरकार जो है अभी चुनाव में लगी हुई है। इसको इससे मतलब है कि कौन किस पार्टी में है, किसका कितना सीट बंटवारा हो रहा है। तोड़ देगा तो बढ़ेगा पानी, बढ़ेगा पानी। इसमें जनता को दिक्कत होगा। तो मतलब सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार को इस समय ध्यान देना चाहिए या फिर सरकार को फिर उसी में लगे रहना चाहिए? ध्यान देना चाहिए सरकार को तो ध्यान। कोरोना काल की बात करें अंकल, तो कोरोना काल में जिस तरह से सब बात हुई, अभी आपको मिल रहा है? तो मन में नहीं करते कोरोना के हाल। काहे नहीं मानते? सब तो गमछा लगाते, पुलिस के डर से गमछा लगा लेते हैं। पुलिस के डर से? मतलब अपने स्वास्थ्य के हिसाब से गमछा नहीं लगाते हैं कि डर नहीं लगता? चचा, कोरोना लगेले रहते हैं। और बात जो होता है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना, इससे सारी चीज़ें जो बात होती है कोरोना से बचने के लिए, तो उसमें आप सबके लिए डर है। हाँ, कोरोना जो है पूरे विश्व में, भारत जो है कोरोना में तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। अभी तक बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है इंडिया में, लोग मरते जा रहे हैं। बिहार में भी बड़ा अभी मंत्री लोग का हो गया था कोरोना, सभापति को हो गया है। तो इस टाइम में मतलब क्यों डर नहीं लगता है? डर तो लगना ही है चाहिए, बाकी और फिर भी एक और बात, जो कोरोना काल में जो सरकार कहती है कि राहत पैकेज की हम इतना घोषणा किए, इसकी घोषणा किए, तो क्या आपके घर तक कितना पहुंचा है? हाँ, हम लोग के घर सामने नहीं पहुंचा है। इन्हें खजांटी रोड तरफ पहुंचा हुआ है, सब्जी बाग पहुंच गया है, बाकरगंज पहुंच गया है। आप लोगों तक नहीं पहुंचा है अभी न। तो राशन की जो बात कहे, राशन की बात हम कर रहे हैं। राशन, आपका राशन कार्ड है? राशन कार्ड तो हमारा नहीं है। तो मतलब किसको सरकार किसको दे रही है? जो राशन वाला जो है, चावल दाल किसको मिल रहा है? अभी जो सरकार घोषणा की है कि फ्री मिल रहा है, 5 kg मिल रहा है 3 महीना से। तो और छठ तक अभी मिलेगी, इसका भी बात हुआ है, घोषणा की है नरेंद्र मोदी। तो परिवार जानता है, अब हम लोग को चीज जाने की है। अब औरत बानी जाता है, मिलता है, वही लोग लाता है सामान। ऐसा लग रहा है कि ये जो जलस्तर जो बढ़ेगा, तो इसमें नेता लोग जो वोट मांगने आता है, आपके घर भी तो आता होगा नेता लोग वोट मांगने? नेता के तो वोट देनी है। तो क्या मतलब इस बार आएंगे तो लगता है अगर ये बांध टूट जाएगी, पानी इतना बढ़ जाएगा, तो उन लोगों को तो नाव पे चढ़ के आना होगा। तो बड़ा सवाल ये बन रहा है कि वो आपका पैर कैसे ढूंढेंगे? पैर पकड़ के तो मांगते हैं वोट, तो पैर कहाँ से ढूंढेंगे पानी में? पानी तो बढ़ नहीं है, पानी छोड़ेगा तो बढ़ नहीं है पानी। तो अभी हमारे साथ एक अंकल थे जिसे ये यहाँ नहा रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोग चलेंगे आगे, लेकिन ये बड़ा सवाल जो सबके मन में एक जो इसको लेकर के ये हर जगह हम जो फब्तियाँ कसी जा रही है, जो अलग अलग तरह से जो बातें कर रहे हैं, वो अपने स्तर पे ठीक है, लेकिन जो एक पल्लवी जो एक बहुत बड़ी बात जो जिसको लेकर के सबको भी डरने की ज़रूरत है, ये कि अगर नेपाल
अगर नेपाल पानी छोड़ता है अभी, तो ये 10 से 15 तारीख के बीच का जो अल्टीमेटम नेपाल दे रहा है, जो चीन के प्रभाव में आके दे रहा है नेपाल कि हम पूरे उस महानंदा बांध को तोड़ देंगे। उसके बाद नेपाल के तरफ से जो बिहार के नो मैंस लैंड की तरफ जो अतिक्रमण की जो बात आ रही है, उसको लेकर के सरकारें क्या कर रही है? क्या सरकार चुनाव में ही बिजी रहेगी? क्या सरकार फिर से बिहार को डुबोना चाहती है? ये एक बड़ा सवाल बन के सबके सामने उभर रहा है। तो हम लोग चलते हैं और जो भी लोग होंगे पल्लवी, हम उनसे थोड़ा और इसके बारे में जानना चाहेंगे कि उनको पिछले साल जो पटना में जल जमाव हुआ था, उस दौरान उनको किन किन तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्या वो लोग उसके बाद किस स्तर से तैयार है, उस सारी चीज़ों को लेकर के कैसे तैयार है, उसको लेकर के भी हम लोग बात करते हैं कि अभी जल जमाव हुआ था 2008 के बार को कम लोगों ने देखा, 2008 के बार को लोगों ने देखा था जो नेपाल के पानी के बाद आया था। तो ऐसे भी हम लोग इनसे बात करेंगे। सर, नेपाल बार बार धमकी दे रही है कि वो अपने यहाँ की जो पानी है वो छोड़ देगी बिहार में। एक तरीके से वो बिहार को धमकी दे रही है। आपका इस पे क्या राय है? बिहार सरकार इस पे क्या कर रही है? बिहार सरकार क्या करिए, बिहार सरकार अपने चुनाव में भेजी है, कुछ खास कर नहीं रही इसके लिए कि क्या बार आएगा। फिर पिछली बार से भी कोई सबक नहीं ले रहा है, इतना आया था सब डूबा था, पटना भी डूबा था। पिछली बार आपको कितनी परेशानियां हुई थी? हर जगह पिछली बार सब देखा है कितनी परेशानियां हुई थी, हर जगह बारिश लग गया था, निकल नहीं पा रहे थे, घर से नहीं निकल पा रहे थे। उसमें सरकार ने क्या किया था और पिछले साल सरकार ने क्या किया था और अभी सरकार क्या कर रही है? बस सरकार वादा किया था कि हाँ ये पूरा करेंगे, हर जगह करती है, लेकिन हो कहाँ रहा है कुछ। तो सर, अगर आपको वोट देना हो तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे, नीतीश कुमार या तेजस्वी? नहीं, दोनों के दोनों वही, मेरा नोटा पे जाएगा जी। तो सर का बोलना है कि वो दोनों के दोनों वैसे ही हैं। अंकल से बात करेंगे। अंकल, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, किसको वोट देना पसंद करेंगे आप? अब वही समय आएगा तब ना। अभी तो दुन्नू तो ऐसा ही चल रहा है, डामाडोल दुन्नू चल रहा है। नीतीश कुमार को इतना तो करना चाहिए ताकि जितना कोरोना था कुछ ना कुछ करना चाहिए, कहाँ कुछ किया। पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है और फिलहाल पटना का मौसम काफ़ी सुहाना होते जा रहा है। पानी तो अभी बढ़ नहीं रहा, एकदम हल्का जीरो बराबर। अगर बात करें अंकल, पानी बढ़ने की अगर हम बात करें तो 2008 में नेपाल पानी छोड़ा था, बाढ़ आई थी। उसके बाद जो पूरा पटना डूबा था, पूरा बिहार डूबा था। अभी नेपाल जो है, नेपाल के ही पानी छोड़ने से बाढ़ आता है और नेपाल जो अभी फिर है वो धमकी दे रहा है कि जो बांध जो है उसको हम तोड़ देंगे। अभी चाइना के साथ नेपाल का तोड़ देगा तो फिर पटना बहा देगा। पटना, लेकिन सरकार जो है नेपाल से बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अभी बिहार में चुनाव पे ध्यान दी हुई है, अपना सीट शेयरिंग में लगी हुई है। तो क्या मतलब पिछले बार भी जैसे 2008 का जो अभी तक है उन लोगों को राहत नहीं मिला। अभी तक वो लोग फिर से उन लोगों का घर नहीं बना था और अभी फिर से इसके लिए जो तैयार रहने की नौबत आ रही है। पिछले साल उसमें बात हुई, जल जमाव हुआ पटना में। तो उस टाइम जो किस तरह की आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा? अरे बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ गया, तो हर एक चीज़ का दिक्कत पड़ गया। हाँ, तो पिछले साल तो उससे मतलब क्या लगता है कि हर बार जो भी कुछ होता है तो सरकार तो कुछ नहीं करती। हमारी सरकार तो बदलना ही है, सरकार बदलना मूड में। हाँ, तो हर बार सरकार कुछ नहीं करती है, हर बार लोगों को ही करना पड़ता है खुद से। आपको खुश कौन करता है? सरकार खुश था कि पब्लिक है अपना खुश कर लेता है। तो इन लोगों का भी यही कहना था कि सरकार जैसे 2008 में जो भी बात हुई, 2008 में बाढ़ आई, नेपाल ने पानी छोड़ा, बाढ़ आई थी 2008 में, उसके बाद भी अभी तक उन लोगों को राहत पैकेज नहीं मिला है, उन लोगों का फिर से घर नहीं बना है, उन लोगों का पुनर्स्थापन नहीं हुआ है अभी तक। उसके बाद जो ये नेपाल बार बार धमकी दे रहा है, चाइना के प्रभाव में आकर के या जिसके भी प्रभाव में आकर के नेपाल जो बार बार धमकी दे रहा है, ऐसे में सरकार जो तमाशबीन बनी हुई है, सरकार अपने सीट शेयरिंग और अपने किले मजबूत करने, विधानसभा की चुनाव की तैयारी में बिजी है। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि हर बार बिहार में जितना भी त्रासदी आता है, बिहार में जितना भी आपदा आता है, बिहार के लोग आपस में मिल करके उससे निजात पाते हैं। सरकार के तरफ से कहीं कोई बात नहीं की जाती है, सरकार के तरफ से उन्हें कहीं कोई सहयोग नहीं मिलता है। सरकार बस चुनाव में वोट मांगने के लिए आती है। सरकार अभी भी नेपाल से बात करने पर ध्यान नहीं दे रही है।
तो एक ये बड़ा कवरेज, एक एक्सक्लूसिव कवरेज आप देख रहे थे भारत लाइव पे। हमारे साथ हैं पल्लवी, और खबरों का सिलसिला यूं ही भारत लाइव पे लगातार जारी है। तो आप देखते रहे भारत लाइव, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दें। और लेकिन एक सवाल ज़रूर पूछें, सरकार से पूछें, अपने जनप्रतिनिधि से पूछें, जो वोट मांगने आते हैं उनसे ज़रूर पूछें कि ऐसे जल जमाव या जो भी त्रासदी आती है, ऐसी स्थिति में हमें खुद मिलके करना पड़ता है। बिहार की जनता मिलके जो काम करती है, तो ऐसे काल में सरकार क्या करती है, फिर सरकार किस लिए, सरकार को हम वोट क्यों दें, ज़रूर सवाल पूछो। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।